यहां तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में, पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में और बताया होगा कि तीन तीन लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई। इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। जो जूता पहन के हवन करते हैं उनको बताया गया कि भैया इसे नहीं, जूता उतार दो भैया। उनको, उनके एक बड़े करीबी आदमी, उनसे कहा मैंने मेरी हिस्ट्री क्लास में बिठा दो यार। मान ही नहीं रहे वो। ये राजाओं का खेल है। वो जो प्यादे होते हैं ना, उस पर नाम लिखा जाता है, वर्मा, तिवारी, सिद्दीकी, पांडे। उठा के रखा कि ये सिद्दीकी को वर्मा के सामने खड़ा कर दो जी, उड़ा दो पांडे को। संकट जो है ना, संकट वो व्यक्तित्व को जन्म देता है। संकट, जितना गहरा संकट होगा और उस संकट से निपटने का जो फॉर्मूला लेकर आएगा, बस वो स्टार हो जाएगा। क्रिकेट मैच खेल लो 50 ओवर का, सामने वाली पार्टी ने 50 ओवर में 70 रन बनाए, कोई बड़ा टारगेट नहीं। तुमने 71 बना के जीत लिया, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। लेकिन सामने वाली पार्टी ने 400 रन बनाए 50 ओवर में, अब तुम्हें चेज करना है और तुम 405 बना के जीत गए, तुम सुपरस्टार। 95% लोग संकट में घबरा जाते हैं। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, और जो संकट में खड़े हैं उनको रास्ते मिलेंगे, और शांत होकर खड़े हैं। फंस गए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फंस गई, और इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का सेवियर बना रॉबर्ट क्लाइव। क्लर्क, कंपनी में क्लर्क। कंपनी की मीटिंग चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि बॉस हम लोग तो गए, हमारा तो खेल खत्म हो गया। अरे उसने कहा कोई खेल खत्म नहीं हुआ, हमको एक मौका दो सर, एक मौका, बस एक। और अंग्रेज समझदार कौम है, हिंदुस्तानी होते मार के भगा दिए होते कि तुम क्लर्क हो, तुम्हारी औकात हमसे ज्यादा जानते हो। यहां के आदमी को तुम समझा नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते। अब मोनार्की, राजतंत्र, चेस, इन दोनों के नियम सेम है कि जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल चालू रहेगा। सिर्फ चेक देने से खत्म नहीं होता। चेक एंड मेट, इन दोनों के नियम एकदम समान, एकदम राजशाही का खेल ही है वो। किसी रिक्शे वाले को चेस खेलते हुए नहीं देखे हुए, और अगर देख लिए किसी दिन तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। कुछ खेल है ना, खेल भी क्लास पे डिपेंड करते हैं। खेल भी क्लास पे डिपेंड करते हैं। खेल खेलने के लिए तो तुम कोई भी खेल खेलो, गोली खेलो कोई बात नहीं, पतंग उड़ाओ, थोड़ा बहुत दिमाग सब जगह लगता है।
लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें, जैसे बैडमिंटन है, उसमें दिमाग और शरीर दोनों जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बैडमिंटन। और एक सेकंड के लिए अगर तुम्हारी नजर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हटी तो तुम गए। उसका अगला शॉट उसकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करेगी। और जितने लोग बॉडी लैंग्वेज को डिसीव करना सीख जाते हैं बैडमिंटन में, वो बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। मतलब विद इन अ सेकंड तुमने हाथ इधर किया लेकिन रिवर्स शॉट मार दिया उठा के, तो जब तक सामने वाला इधर आया तुमने इधर शॉट मार दिया। यही प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बैडमिंटन बहुत जबरदस्त गेम है। वो नहीं जो गली गली में खेलते हैं कि हम इधर से मार रहे हैं तुम उधर से मार, वो बैडमिंटन का खेल नहीं होता। चेस, इसको आम आदमी खेल ही नहीं पाता। कहता भैया सर दर्द करने लगता है, दिमाग लगता है ना इसमें। ये राजाओं का खेल है। वो जो प्यादे होते हैं ना उस पर नाम लिखा जाता है, वर्मा, तिवारी, सिद्दीकी, पांडे। उठा के रखा कि ये सिद्दीकी को वर्मा के सामने खड़ा कर दो जी, उड़ा दो पांडे को। अरे भैया मेरे, हाथी जो है, हाथी चेस में नहीं। तुम हिंदुस्तान की ऐसी कोई कलाकृति नहीं जहां चेस हाथी ना हो। और घोड़े की ढाई चाल, खच्चर और गधा सीधी चाल चलते हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। है यहां नहीं अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं। किसी गधे के ऊपर कविता सुने हो? प्यादे, हाथी, घोड़ा, ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है ना जो विषम परिस्थिति में रहता है, विषम। सिर्फ ऑड सिचुएशन में, सिर्फ एक तिरछे मारो 60 से। जबकि आमतौर पर जो नए नए खिलाड़ी होते हैं वो वजीर को बहुत ताकतवर मानते हैं क्योंकि सारे घरों में चलता है। लेकिन चेस का सबसे प्यारा प्यादा है घोड़ा। किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, किसी को भी। और ये घोड़े शुरू, ये जानवर शुरू से भारत की, हालांकि ये खेल ऐसा नहीं भारत का है, बेसिकली संभवतः पर्शिया से आया है, लेकिन जुड़ा हुआ है राजतंत्र से। और इस खेल की सबसे खास बात यह है कि जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल खत्म नहीं होगा। तुम्हारा घर कहाँ है? घर अच्छा, कानपुर में कहा? तुम्हारा? अब इनका घर कन्नौज में है, और एक कन्नौज से किसी को मारने आए कानपुर में, 10-12 लोगों को लेकर मारने आए। और जैसे कानपुर पहुंचे इनको पता चला कि कुछ लोगों ने इनके घर पे हमला कर दिया है, तो ये कानपुर वापस भागेंगे, कन्नौज वापस भागेंगे। क्लाइव ने क्या किया? आरकोट पे हमला कर दिया, 500 घुड़सवार लिए और आरकोट पे हमला कर दिया। आरकोट किसकी कैपिटल? चंदा साहिब। जैसे उसने आरकोट पे हमला किया, चंदा साहिब यहां से निकले। पहले तो अपना घर बचाओगे ना। चंदा साहिब यहां से निकले अपनी राजधानी बचाने के लिए, और रास्ते में क्लाइव ने इनके लिए एक आदमी सेट कर रखा था, तंजौर के राजा को, और तंजौर के राजा ने इनकी हत्या की। 3 में से 1 गया। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, किसी किताब में थोड़ी लिखा था कि ऐसा करना चाहिए। उस वक्त उसका दिमाग काम कर रहा था। किसी किताब में थोड़ी ये सब लिखा होता है। किसी विशेष परिस्थिति को तुम समझने लगते हो।
तुम्हारा दिमाग उस परिस्थिति को समझने लगता है। तिकती और काठी नोचत कुकुर बुलारवा, ए बाबा इंसिडेंट्स, पढ़ी लिखी लड़की है ना, तो सारी घटनाओं को उसने जोड़ दिया, रिदम में बना दिया। मंत्री के बेटवा बड़ा रंगदार बा, किसानन के छाती पर रौंदत मोटर का, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, और लोगों को मजा आने लगा। अब यही गाना वो 3 महीने पहले गाती, बाद में गाती, अब इलेक्शन के बाद कोई नहीं सुनता, माहौल गर्म है ना। यही गाना अगर वो 3 महीने बाद गाती ना, कोई फायदा नहीं होता। अपने समय को समझना, समय को। रॉबर्ट क्लाइव, देखो मैं कहता हूं ना, तुम कहानी पे ध्यान देते हो, मैसेज को छोड़ देते हो, यही तुम्हारी गलती है। इसलिए कोचिंगें तुम्हें पढ़ा तो देती हैं, पर तुम्हारे विवेक को विकसित नहीं कर पाती। आईएएस तुम विवेक की वजह से बनोगे, कहानियों की वजह से नहीं बनोगे। नहीं, अगर किसी किताब में लिखा होता तो कंपनी वाले पढ़ के यही कर लेते कि नास्ट्रादामस की किताब में लिखा है कि 1748 में जब फ्रांसीसी अपनी उपलब्धि के पीक पर होंगे, तब तुम आर्कोट पर हमला कर देना। उसने कहा सर एक मौका दो, सर एक मौका खेलने दो सर, हमें भी उतार दो सर। 1 ओवर 32 रन। यहां तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में, पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। नहीं नहीं, तुमको अगर लगता है कि पैसे के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है, तुमको गलत लगता है, तुमको गलत पढ़ाया गया है। देखो लाखों लोग बैठे हुए कि बस एक बार बाबा जो है, उनको राहुल बाबा कहा जाता है प्यार से। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में। है? और जिसने भी हाथ देखा होगा उसने कहा होगा कि भैया ये सूर्य वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है भैया, और आके शुक्र पे मिल रही भैया, 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। ये लोग ढूंढ रहे होंगे उस पंडित को, वो तो इतना रुपया लेके चला गया होगा 20 साल पहले, अब तो इनकी उम्र 50 साल है ना। और बताया होगा कि तीन लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई। इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। जो जूता पहन के हवन करते हैं उनको बताया गया कि भैया इसे नहीं, जूता उतार दो भैया। उनको उनके एक बड़े करीबी आदमी, उनसे कहा मैंने मेरी हिस्ट्री क्लास में बिठा दो यार। मान ही नहीं रहे, बुर्का पहना बिठा दो। इसे कानपुर वानपुर में आ जाए, इधर ऐसे कोने में कहीं बुर्का पहन के बैठे, कौन देखने जा रहा, कोई फर्क नहीं। डेमोक्रेसी में विरोध होते रहना चाहिए, और शिक्षक और कवि दोनों को छूट है। 2 ही लोगों को छूट है कमेंट करने की, एक शिक्षक को, एक कवि को। कौन? खान सर बेचारे अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कभी कभी आदमी बोलते बोलते तो में आ जाता है ना।
हाँ आप कभी भी शिक्षक हो गए ना, मैंने कल भी कहा था क्लास में कि आतंक नहीं, अहिंसा। कर डालो रास्ते में वो अलग बात है। और जब मूवमेंट चलाओ तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखो, वो तुम्हारे हाथ से बेकाबू नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, निकलना नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हिंदुस्तान में जितने लोग मोटिवेशन का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं यूट्यूब पर, मैं सबको सलाम करता हूं, वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खान सर या जो भी हैं, जो भी आदमी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या मोटिवेट कर रहा है या कुछ बता रहा है, मैं उसको सलाम करता हूं।